अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक्सेल का बहुत ही यूज़फुल टूल है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी डेटाबेस के अंदर रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि आप सर्टन डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ जो इनवैलिड डेटा है वो आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि वो डेटा आप एंटर नहीं कर सकते। डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन आपको एक्सेल में कहाँ मिलेगी? देखिए, आप डेटा के अंदर जब जाते हैं तो डेटा टूल्स के ग्रुप के अंदर आपको ये डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ये यहाँ से आपको बेसिकली डेटा वैलिडेशन यहाँ से आपको इस विंडो को आप ओपन करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आपको अपने डेटाबेस में ले जाऊँ जहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में अप्लाई करके बताऊँगा। व्यूवर्स, तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन की एक शीट है जिसमें हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको उस विंडो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, इसमें आपके पास जब आप इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस टाइप की विंडो ओपन होती है। इसमें आपके पास सेटिंग है, इनपुट मैसेज हैं, एरर अलर्ट्स हैं और बिल्ड इन जो एक्सेल के अंदर होता है कि आप कोई भी वैल्यू इसमें एंटर कर सकते हैं। तो एनी वैल्यू यहाँ पे अभी सिलेक्टेड है। हम इसकी दूसरी ऑप्शंस पे लर्न करने की कोशिश करते हैं जिसमें होल नंबर, डेसिमल और ये सारी चीज़ें ऑप्शन हैं। वन बाय वन एक चीज़ को व्यू करने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले इसमें देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इस डेटाबेस में से अगर कोई वैलिडेशन पहले मैंने अप्लाई करी हुई है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। मैं डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्लियर ऑल की ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इससे इन केस अगर कोई वैलिडेशन इस पर पहले अप्लाई हुई भी होगी तो वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एम्प्लॉय कोड पे होल नंबर वाली ऑप्शन अप्लाई करने जाता हूँ। मैं डेटा वैलिडेशन में मैंने ऑप्शन को क्लिक करा और यहाँ से मैंने होल नंबर सेलेक्ट कर लिए। होल नंबर में मैं डेटा में मुख्तलिफ ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ, बिटवीन, नॉट बिटवीन। मैं इसमें यहाँ पर बिटवीन की ऑप्शन यूज़ करता हूँ और इसमें मैं मिनिमम वैल्यू जो रखता हूँ कि मुझे मिनिमम वैल्यू 100 अलाउ है और मैक्सिमम वैल्यू जो है मुझे 999 अलाउ है। ठीक है, अब ये मैंने ओके कर दिया तो ये मेरी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गई या वैलिडेशन मेरी अप्लाई हो गई इस कॉलम के ऊपर। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताता भी हूँ। देखें, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 100 तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ही मैं 99 मेंशन करता हूँ तो ये कहेगा कि द वैल्यू डज़ नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आपकी वैलिडेशन अप्लाई हो गई। आप रिट्राई करें, अब 101 मेंशन कर दें, आप 800 मेंशन कर दें, 500 मेंशन कर दें, लेकिन जैसे ही आप 999 तक के आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 1000 मेंशन करते हैं तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है जो आपने अप्लाई करी है। अब हम डेटा वैलिडेशन की दूसरी ऑप्शन देखते हैं, वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है डेसिमल। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें हम डेसिमल इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि होल नंबर में सिर्फ आपको होल नंबर अलाउ थे। अब हम डेसिमल की ऑप्शन को व्यू करने आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं सैलरी की रेंज अपनी सेलेक्ट करता हूँ और मैं डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर और यहाँ पे मैं डेसिमल रखता हूँ और मैं वही अपनी सैलरी की ऑप्शन क्रिएट करता हूँ जो मैंने क्राइटेरिया ऊपर मेंशन करा हुआ है कि 18,000 से ऊपर सैलरी आपको अलाउ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आके ओके कर देता हूँ। अब इसमें मैं अगर 18,000 मेंशन करता हूँ तो इनफैक्ट वो 18,000 भी नहीं अलाउ करेगा आपको, क्योंकि हमने 18,000 से ग्रेटर देन के ऊपर हमने चेक लगाया हुआ है। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं 18,001 मेंशन करता हूँ तो देखिए इसने वो वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर ली। सिमिलरली अगर मैं 18,500.50 मेंशन करता हूँ, क्योंकि ये डेसिमल है, होल नंबर में आपको अलाउ नहीं था, लेकिन ये डेसिमल वाली ऑप्शन है तो इसमें देखें आपको अलाउ है। तो ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है डेसिमल वाली भी। अब हम डेटा वैलिडेशन की लिस्ट वाली ऑप्शन को देखने जाते हैं और लिस्ट वाली ऑप्शन हम एम्प्लॉय नेम के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें अभी कोई एम्प्लॉय नेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी XYZ कोई भी डेटा आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लिस्ट के थ्रू वैलिडेशन में यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स भी बनाने हैं और हमने अपने यहाँ पे वैलिडेशन भी अप्लाई करनी है कि कुछ सर्टेन नेम यहाँ पर आए, बाकी कोई नेम यहाँ पर ना आए। उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है एम्प्लॉय नेम का। ये हमारे पास अलग से सिलेक्शन हुई हुई है जिसमें हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम आ रहे हैं। अब देखें, मैं यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ लिस्ट के थ्रू।
मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से मैंने लिस्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करा और सोर्स में मैंने मेंशन कर दिया कि जहाँ मेरा टेबल है एम्प्लॉय नेम का, वहाँ से आप ये सारे नाम सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद मैंने इसको ओके मेंशन कर दिया। तो देखें ये मेरे पास ड्रॉप डाउन्स आ गए। ठीक है, अब मैं सिर्फ मेरे पास रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गई है, सिर्फ मैं इन नाम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ ड्रॉप डाउन से जो कि मैंने अपने टेबल में मेंशन थे और ये सोर्स डेटा से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं कोई और नाम एंटर कर दूँ, जस्ट लाइक मैं अली मेंशन करता हूँ, अली उस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो देखें ये मुझे मना कर देगा। तो एक आपकी वैलिडेशन भी अप्लाई हो गई है इसी कॉलम के ऊपर, आप कोई भी गैर ज़रूरी डेटा इसमें एंटर नहीं कर सकते। और दूसरा, आप अपने सोर्स से ईज़िली ड्रॉप डाउन के थ्रू अपने जो है वो एम्प्लॉय के नेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम डेटा वैलिडेशन फंक्शन डेट के साथ यूज़ करने जा रहे हैं। डेट के साथ ये किस तरीके से काम करता है इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, डेटेड इफ़ के नाम से ये फार्मूला है। इंशाल्लाह होपफुली इसी वीक में मैं एक डेट और टाइम और ईयर की एक एक्सेल वीडियो बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको नज़र आएगी वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये डेटेड इफ़ का फंक्शन मैंने यहाँ यूज़ करा है। डेटेड इफ़ का फंक्शन क्या करता है, ये आपकी एज जो है वो ईयर्स में बता रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ मेंशन करता हूँ 15 अक्टूबर 1979, तो ये 40 ईयर आपको मेंशन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने टुडे का फंक्शन यूज़ करा है और उसी के साथ अगर आप ये ई डेट का फंक्शन होता है, ये मंथ को बेसिकली इसमें ऐड कर रहा होता है किसी भी डेट में, या फिर उस किसी किसी डेट से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मैंने कहा 18 ईयर्स आप लेस बता दो आज की डेट से क्या होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो करंट डेट से। तो ये वैल्यू आपको बता रहा है कि 19 अक्टूबर 2002 वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट 18 साल पहले। तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए वैलिडेशन यहाँ यूज़ करेंगे। ये मैंने सिलेक्शन कर ली अपनी, मैंने वैलिडेशन पे मैं गया और यहाँ पर ऑलरेडी वैलिडेशन अप्लाई है, तो पहले मैं वैलिडेशन क्लियर कर दूँ, क्लियर ऑल, ओके। और ये मैंने सिलेक्शन करी, मैं डेटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे मैंने डेट का फंक्शन यूज़ करा और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज़ लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू दबा के मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और मैंने अपने सेल को लॉक कर दिया, ताकि जब मैं वैल्यू को ड्रैग करूँ तो उसके साथ साथ मेरी वैल्यू जो मेरी ऑप्शन है वो लॉक रहे। और उसके साथ मैंने ओके दबा दिया। अब ये देखें ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ मैं दोबारा वही डेट मेंशन कर रहा हूँ, तो देखें क्योंकि मुझे 18 साल से ऊपर की वैल्यू अलाउ है और 19 अक्टूबर से अगर कोई डेट कम होती है तो वो एंटर कर लेगा, लेकिन अगर इससे बड़ी डेट होगी तो वो एंटर नहीं करेगा। देखें यहाँ अगर मैं लिखता हूँ 2002 लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ मेंशन करता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इससे बड़ी जो डेट है वो 17 ईयर है, तो इसने मुझे अलाउ नहीं करा, मुझे रिट्राई करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। आप कोई भी डेट मेंशन कर सकते हैं। 19 अक्टूबर 2002 एग्जैक्ट 18 ईयर बैक है, मतलब अभी यहाँ पे जो डेट है वो बिल्कुल 18 साल पुरानी डेट है। ठीक है, अगर मैं कोई और डेट यहाँ मेंशन करता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 2000 की जगह अगर मैं 1995, तो ये भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो डेट का फंक्शन बड़ा यूज़फुल फंक्शन है डेटा वैलिडेशन के साथ। ये एचआर में या जहाँ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह काम हो रही होती है तो वहाँ पे आप इसको बड़ा यूज़फुली आप इसको टाइम की एग्जांपल मैंने यहाँ छोटी सी नीचे बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। वैसे आपको इतनी आइडिया तो हो गया होगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। आपने अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है जिस कॉलम में भी आपने टाइम की वैलिडेशन अप्लाई करनी है, और वहाँ से जाके आपने टाइम को सिलेक्ट करना है और आप ये कह सकते हैं कि इज़ ग्रेटर दैन की ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं हम, कि इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाली ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं कि टाइम जो है वो जो भी स्टाफ का टाइम है एंट्री का वो 9 AM से ग्रेटर दैन हो, मतलब इससे कम पे हो तो वो आपको डेटा एंट्री अलाउ नहीं करेगा। और यहाँ पे मैंने ये एंटर कर दिया। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साहब आते हैं ऑफिस, नईम अहमद साहब आते हैं 9:05 AM पर आते हैं, ठीक है, तो वो तो ये अलाउ कर देगा। ठीक है, कोई लेट हो जाते हैं 10 AM पर आते हैं तो ये भी वो अलाउ कर देगा। लेकिन अगर कोई स्टाफ जल्दी आ जाता है
लेकिन हमारे पर रिस्ट्रिक्शन हमने ऐसी बनाई है कि 9 AM तक के डेटा 9 AM से बेसिकली स्टार्टिंग काउंट होगी। 8:55 AM पे अगर कोई साहब आ जाते हैं तो ये बेसिकली अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा आप इसको 9 AM ही मेंशन करें। तो ये हमारी एक डेट की ऑप्शन है। डेटा वैलिडेशन में आप टेक्स्ट की लेंथ भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो पहले बनाई थी, हमने यहाँ पर लिस्ट की ऑप्शन यूज़ करी थी जो कि हमने दूसरे सोर्स से डेटा उठाया था। मैं यहाँ से ये डेटा वैलिडेशन रिमूव कर देता हूँ। हम बेसिकली इस टेक्स्ट लेंथ वाली ऑप्शन को हम अब व्यू करने आते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। मैं अपने यहाँ से इस डेटाबेस से तमाम वैलिडेशन मैंने रिमूव कर दी है और मैंने यहाँ से डेटा भी रिमूव कर दिया। मैंने दोबारा इसको सिलेक्शन करी और यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन में गया और इसके बाद मैंने टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करा और मैंने कहा कि जी मुझे जो आप अलाउ करें वो इस लेस दैन 15 कैरेक्टर्स, बेसिकली मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट लेंथ मींस के कैरेक्टर कितने मुझे कैरेक्टर अलाउ हैं, तो यहाँ मैंने 15 मेंशन कर दिया कि 15 से कम मैं जो है वो एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ एंट्री करने जाता हूँ अहमद अली ख़ान, तो देखता हूँ ये 15 से ऊपर हो गए मिनिमम, हाँ 15 से लेस ही हैं। लेकिन अगर कोई और नंबर नाम आ जाता है मेरे पास, अहमद या सुबहान अली नोमान, तो ये देखें ये 15 से अबव हो गया तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा। तो अपनी टेक्स्ट लेंथ भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन से कि जी मैक्सिमम आप 15 कैरेक्टर तक के आपको अलाउ है। टेक्स्ट लेंथ जो है वो आप 15 रख लें। डेटा वैलिडेशन की जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास, अगर आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें वो हमारे पास है कस्टम। कस्टम बेसिकली क्या है? कस्टम में ये होता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं यहाँ से डेटा वैलिडेशन रिमूव कर दूँ। ये हमने होल नंबर पे से डेटा वैलिडेशन रिमूव करी है और अब मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने जा रहा हूँ। कस्टम फॉर्मेटिंग से पहले मैं आपको एक फ़ंक्शन इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो है लेन का फंक्शन = लेन। ये क्या करता है कि ये आपके कैरेक्टर काउंट करता है। ठीक है, ये देखें ये मैंने सिलेक्शन करी है कुछ डेटा की और इसने मुझे बता दिया कि ये 14 है और इसने मुझे बता दिया ये 16 है। देखिए मैंने यहाँ पर अलाउ करा था, इसने मुझे 14 पे तो एंट्री कर दी थी, लेकिन सुबहान अली नोमान क्योंकि कैरेक्टर ज़्यादा हो गया था तो इसने हमें अलाउ नहीं करा था। तो ये बेसिकली लेन का फंक्शन आपके कैरेक्टर काउंट करता है। तो इसी लेन के फंक्शन को हम यहाँ पर वैलिडेशन में अप्लाई करेंगे। हम डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ से हमने कस्टम सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने फार्मूला मेंशन कर दिया = लेन और इसमें हमने इस पूरे अपने डेटा को सिलेक्ट करा और मेंशन कर दिया कि दिस सेल की जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नॉट लेस देन 3, नॉट ग्रेटर देन 3 इज़ इक्वल टू 3। क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर जो वैलिडेशन अप्लाई करी थी वो 100 से लेके 999 तक की अप्लाई करी थी, जिसकी वजह से वो 3 कैरेक्टर पे ही मुश्तमिल होता था। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कस्टम वैलिडेशन हमारा काम करता है कि नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर 99 मेंशन करता हूँ तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 100 अप्लाई करता हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा। 850 सब एक्सेप्ट कर लेगा। 999 ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही मैं 1000 मेंशन करूँगा तो देखें ये आपकी वैलिडेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन है और आप सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं जो लेन के फार्मूले के थ्रू = 3 पर आ रहे होंगे। तो डेफिनेट ये 3 कैरेक्टर से ज़्यादा था तो उसने वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करी। एनीवेज व्यूअर्स, ये डेटा वैलिडेशन का फंक्शन था। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आप मेरी वीडियो लाइक करिएगा, कोई जो आपने क्वेश्चन हो वो कमेंट में प्लीज़ मेंशन करिएगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से यूज़फुल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।